प्रश्न पहला है दोस्तों, शिवराज विजयम ग्रंथ का मंगलाचरण कहाँ से उद्गृत है? ऑप्शन है श्रीमद् भागवत गीता से, भागवत पुराण से, महाभारत से या फिर मनुस्मृति से। आंसर लेंगे दोस्तों। उत्तर हमारा है पहले प्रश्न का दूसरा आंसर, भागवत पुराण से लिया गया है शिवराज विजयम ग्रंथ का मंगलाचरण। इसी प्रश्न के साथ दोस्तों मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस 1 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हमारी जो प्रश्न होती चल रही है दोस्तों 2 दिन से चल रही है, जो है शिवराज विजयम ग्रंथ पे। ठीक है, शिवराज विजय जो ग्रंथ है एक ऐतिहासिक उपन्यास है और जो है पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित ग्रंथ है। ठीक है, यह हमारा जो है टॉपिक जो है शिवराज विजयम जो है मुख्य रूप से यूपीटीसी एलटी और बीपीएससी टीआरई 4 में लगा हुआ है दोस्तों। तो इसको जरूर देखना न भूलिएगा, प्रश्न होते जरूर देखिएगा। आज की जो प्रश्न हमारा है दोस्तों, देखिएगा प्रश्न कितने हैं, 40 प्रश्न है। तो 40 प्रश्न आप लोग के सामने यहाँ पे प्रस्तुत होगा दोस्तों। देखते हैं कितना आप लोग सही करते हैं 40 प्रश्नों का उत्तर। प्रश्न हमारा जो दोस्तों, जो हमारा मूल बुक है, जो मूल कथा है, जो प्रथम विराम का प्रथम निश्वास जो हमारा सिलेबस में लगा हुआ है, जो मूल चैप्टर है, वहां से प्रश्न होती है दोस्तों, उसके शुरुआत से, स्टार्ट से। तो चलते हैं प्रश्नोत्तरी की तरफ। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न पहला हो चुका है। प्रश्न है शिवराज विजयम जो ग्रंथ है उसका मंगलाचरण कहाँ से लिया गया है? तो भागवत पुराण से लिया गया है। यह प्रश्न इसको हम इसलिए शामिल किए दोस्तों, यह पिछले कक्षा में आंसर गलत हो चुका था, जिस पर हमने भागवत गीता पे लगा दिया था। तो इसीलिए हमने इसको इस प्रश्न के शामिल किया कि इसको सही कर दिया जाए। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा भागवत पुराण। तो पहले प्रश्न का दूसरा आंसर सही है। आगे हम लेंगे दूसरे प्रश्न को। प्रश्न हमारा दूसरा है, शिवराज विजय ग्रंथ का आरंभ होता है, कहाँ से होता है दोस्तों? प्रातः काल भगवान सूर्य से, प्रातः काल भगवान शिव से, प्रातः काल भगवान विष्णु से या प्रातः काल भगवान गणेश से। तो शिवराज विजयम का जो ग्रंथ का स्टार्ट होता है दोस्तों, वह प्रातः काल भगवान सूर्य से होता है। ठीक है, तो पहले दूसरे प्रश्न का आंसर ए यहाँ पे सही है दोस्तों। तो दूसरे को सही करिएगा, ए आंसर करेक्ट है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न यहाँ पे 3 को लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों, कंबु कंठ कंठ पद में कौन सा समास है? प्रश्न है कंबु कंठ पद में समास पूछा है, कौन सा है? बहुब्रीहि समास है क्या, द्वंद्व है क्या, अव्ययभाव समास है क्या या फिर तत्पुरुष समास है? यहाँ पे किस समास का जो है प्रयोग किया गया है दोस्तों? तो यहाँ पे आंसर हमारा होगा दोस्तों, आंसर हमारा जाएगा ए की तरफ, यानी कि पहला आंसर सही है प्रश्न संख्या 3 का। इसका समासिक विग्रह होगा कंबूरी कंठो यश सह। ठीक है, तो इसका समासी विग्रह कर दीजिएगा। और इसका शब्दार्थ पूछे कंबु कंठ का क्या अर्थ होता है, इसका शब्दार्थ की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो शंख के समान गर्दन वाला वह गौरवटु। ठीक है, तो कंबु कंठ जो शब्द आया था वो गौरवटु के कंठ के लिए आया था, गर्दन के लिए आया था। शंख के समान गर्दन वाला वह जो है गौरवटु। तो कंबु कंठ का अर्थ हो गया शंख के समान गर्दन वाला। ठीक है, तो शब्दार्थ की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, समास बहुब्रीहि हुआ है। आंसर जो है प्रश्न संख्या 3 का आंसर ए सही है। ठीक है, तो 3 का ए सही कर लीजिएगा। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 4 को। 4 है, देर से सोकर उठे गौर सिंह को पुष्प चुनने से कौन रोकता है? तो गौर सिंह जो है देर से सोकर उठता है, तो वह जो है वह पुष्प तोड़ने के लिए बहुत शीघ्रता करता है। तो पुष्प तोड़ते हुए जो है गौर सिंह को कौन रोकता है? तो ब्रह्मचारी गुरु रोकते हैं क्या, रघुवीर सिंह रोकते हैं क्या, श्याम बटू रोकता है क्या या फिर यवन युवक रोकता है? तो यहाँ पे आंसर हमारा जाएगा दोस्तों कि देर से सोकर उठे गौर सिंह को पुष्प चुनने से जो है श्याम बटू रोकता है। कौन रोकता है? श्याम बटू। आंसर यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न का सी करेक्ट है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 5 को। ब्रह्मचारी गुरु के संध्योपासना की समस्त सामग्री किसके द्वारा दी गई? ठीक है, तो ऑप्शन है ब्रह्मचारी गुरु सॉरी दोस्तों, जो है रघुवीर सिंह द्वारा, श्याम बटू द्वारा, गौर बटू द्वारा। यहाँ पे गौर बटू होगा, गौर बटू द्वारा। किसके द्वारा जो है ब्रह्मचारी गुरु के संध्या संध्योपासना की समस्त सामग्री दी गई? आंसर जाएगा दोस्तों, आंसर हमारा जाएगा श्याम बटू के द्वारा। किसके द्वारा? श्याम बटू के द्वारा। तो आंसर 5 नंबर प्रश्न का आंसर सी करेक्ट है। ठीक है, आगे लेंगे प्रश्न संख्या 6 को। 6 है, 6 प्रश्न है, शिवराज विजय ग्रंथ का मंगलाचरण है। कैसा मंगलाचरण है दोस्तों? वस्तु निर्देशात्मक, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक या फिर ये भी दोनों? आंसर यहाँ पे क्या सही होगा दोस्तों? आंसर जाएगा डी की तरफ, ए और बी दोनों है। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण भी है और नमस्कारात्मक मंगलाचरण भी है। आंसर हमारा डी जाएगा, प्रश्न संख्या 6 का आंसर डी करेक्ट है।
आगे है प्रश्न संख्या 7 है। प्रश्न संख्या 7 को लेंगे दोस्तों। गौरबटु अपने कुटिया से कब निकलता है? गौरबटु अपने कुटिया से कब निकलता है दोस्तों? प्रातः काल, ब्रह्म मुहूर्त में, मध्याह्न में या संध्या के समय? कब निकलता है गौरबटु अपने कुटिया से? जब हमारे बुक सिलेबस स्टार्ट हुआ है दोस्तों, तो उसमें गौरबटु अपने कुटिया से निकलता हुआ दिखाई देता है। तो कब निकलता है? आंसर जाएगा यहाँ पे दोस्तों 7 नंबर प्रश्न का आंसर ए की तरफ, प्रातः काल निकलता है। कब निकलता है? प्रातः काल। गौरबटु अपने कुटिया से कब निकलता है? तो प्रातः काल जब सूर्य उदय हो जाते तब निकलता है। तो आंसर यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न का ए सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 8 को। ब्रह्मचारी बटु किसके पत्ते के दोनों में फूल तोड़ता है? मतलब कि गौरबटु जो है, ब्रह्मचारी बटु जो है, यानी गौरबटु जो है किसके पत्ते से दोना बनाता है और उसमें फूल तोड़ता है? तो महुआ का पत्ता था, केले का पत्ता था, पीपल का पत्ता था या फिर ढाक का पत्ता था? तो ब्रह्मचारी जो बटु था किसके पत्ते के दोनों में फूल तोड़ता है? आंसर होगा हमारा दोस्तों केले के पत्ते से जो है दोना बनाता है। किसके? केले के पत्ते से। तो आंसर यहाँ पे बी करेक्ट होगा 8 नंबर प्रश्न का। 8 नंबर प्रश्न का आंसर बी सही है। ठीक है, आगे प्रश्न लेंगे प्रश्न संख्या 9 को। प्रश्न संख्या 9 है, गौरवटु रात्रि के कितने पहर बिता दिए थे? गौरवटु जो है रात्रि के कितने पहर बिता दिए थे? 2 पहर, 3 पहर, 4 पहर या 8 पहर? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न संख्या 9 का आंसर जाएगा गौरवटु जो है रात्रि के कितने पहर बिता दिए थे? तो आंसर होगा 3 पहर बिता दिए थे। त्रियाम यानी कि 3 पहर को बिता दिया था। तो आंसर यहाँ पे प्रश्न संख्या 9 का आंसर बी सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 10 की तरफ चलते हैं। 10 है, गौरवटु की आयु लगभग कितना वर्ष है? गौरवटु की आयु लगभग कितना वर्ष है? 12 वर्ष, 20 वर्ष, लगभग 16 वर्ष या फिर 40 वर्ष? तो गौरवटु की आयु लगभग कितना है दोस्तों? तो आंसर हमारा होगा 16 वर्ष। ठीक है, इसी का जो भाई श्याम बटु है उसका भी जो है जो आयु कितना है, जो है लगभग समवयस्क है। तो 16 वर्षीय कितना ही दोस्तों? समवयस्क यानी कि 16 वर्ष ही है। किसका? श्याम बट्टू का। तो इसका भी देखिएगा आंसर हो जाएगा 10 नंबर प्रश्न का जो है 16 वर्ष। ठीक है, श्याम बट्टू का समवयस्क है यानी कि गौरवटु का ही समवयस्क है, जो है माना जाता है कि उसका भी जो है वायु उम्र जो है 16 वर्ष है। ठीक है, तो 10 का सी आंसर सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 11 को। 11 है, गौरवटु किस वर्ण का है? तो उसका कलर क्या है? गौरवटु श्याम है, काला है, सांवला है, गोरा है, किस वर्ण का है? श्याम बटु। उसका वर्ण कौन सा है? तो गौर वर्ण है, श्याम वर्ण है, गेहूं वर्ण है या फिर इनमें से कोई नहीं? प्रश्न संख्या 11 का आंसर क्या होगा? गौरवटु किस वर्ण का था? तो आंसर यहाँ पे होगा दोस्तों कि गौरवटु गौर वर्ण का था, उसका रंग श्वेत था, श्याम था, गेहुआ वर्ण था या इनमें से कोई नहीं? आंसर होगा गौरवटु जो है गौर वर्ण का था। किस वर्ण का? गौर वर्ण का, यानी श्वेत वर्ण था, सफेद था। तो आंसर यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न का ए करेक्ट है। आगे है प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 है दोस्तों, यहाँ पे जटाभी है दोस्तों, टा है दोस्तों। जटाभी ब्रह्मचारी पद में किस सूत्र से तृतीया विभक्ति लगा है? यह जटाभी जो है, यहाँ पे दोस्तों बनाते हैं जटाभी, जो जटाभी में जो तृतीया विभक्ति लगा है, तृतीया का बहुवचन है दोस्तों। तो जटाभी ब्रह्मचारी जो शब्द आया है, इसमें जो जटाभी है, इसमें जो है किस सूत्र से तृतीया विभक्ति लगा है? ठीक है, तो यहाँ पे इत्थम भूत लक्षणे सयुक्ते अप्रधाने नमः के योग में या ए बी दोनों के? तो यहाँ पे जो आंसर हमारा दोस्तों प्रश्न संख्या 12 का आंसर जाएगा यहाँ पे इत्थम भूत लक्षणे से। किससे? इत्थम भूत लक्षणे से जटाभी में तृतीया लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ए सही है 12 नंबर प्रश्न का। ठीक है, 12 का ए करेक्ट है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 13 की तरफ। प्रश्न संख्या 13 है, वैसा षोड वर्षीय कंबुकंठ आयत ललाट सुबाहु विशाल लोचना, यह सभी विशेषण किसके लिए प्रयुक्त है? यानी कि यह जो सभी विशेषण है जो कि जो है 16 वर्ष का है, कंबुकंठ है और उसका आयात ललाट चौड़ा है, लंबा है, सुबाहु सुंदर बाहु वाला और सुंदर लोचन वाला है। तो यह किसके लिए है या किसका विशेषण बताया गया है? तो ऑप्शन है गौरवटु का, रघुवीर सिंह का, श्याम बट्टू का या यौवन युवक का? तो यहाँ पे जो आंसर होगा प्रश्न संख्या 13 का
प्रश्न संख्या 13 का आंसर यहाँ पे जाएगा दोस्तों। यह सभी जो है विशेषण जो है गौरवटु के लिए, किसके लिए? गौरवटु के लिए। आंसर यहाँ पे ए सही है 13 नंबर प्रश्न का। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 14 की तरफ। 14 है सुबाहु पद में कौन सा समास है? सुबाहु, ठीक है, पद में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है क्या? द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ क्या? अव्ययीभाव समास है क्या या तत्पुरुष समास है? सुबाहु, सुंदर बाहु है जिसके, वह गौरवटु। तो सुबाहु में कौन है समास है दोस्तों? समास यहाँ पे बहुव्रीहि समास है। कौन सा है? बहुव्रीहि समास का प्रयोग किया गया है जो है सुबाहु में। जो है शोभनऊ बाहु यश स, सुंदर बाहु, ठीक है, इसका विग्रह होगा शोभनऊ बाहु यश स सुबाहु, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे 14 का ए सही है। प्रश्न संख्या है 15 है। 15 है दोस्तों, संध्याय एक पद है, एक विधाय, दो पद है। पद में कौन सा प्रत्यय लगा है? संध्याय और विधाय पद में कौन सा प्रत्यय लगा है दोस्तों? लेप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है क्या? यथ है क्या? क्यथ है क्या या त्वा प्रत्यय? कौन सा प्रत्यय जो हमारा है संध्याय और विधाय में लगा है? तो यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न का आंसर जाएगा ए की तरफ। क्या है दोस्तों? ए की तरफ। संध्याय और विधाय पद में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो लेप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न का एक करेक्ट आंसर है दोस्तों। प्रश्न संख्या 16 को लेते हैं। 16 है कुटिया के चारों ओर क्या लगा था? तो कुटिया के चारों ओर क्या लगा हुआ था दोस्तों? केले के पेड़ व पुष्पवाटिका था, आम के पेड़ व पुष्पवाटिका वाटिका था, नीम का पेड़ पुष्पवाटिका था या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न का आंसर क्या सही होगा दोस्तों? तो यहाँ पे आंसर हमारा जाएगा ए की तरफ। केले के पेड़ था चारों तरफ और जो है पुष्प लगा हुआ था, उसके बीच में जो है एक कुटिया था। तो कुटिया के चारों ओर क्या लगा था? केले का पेड़ व पुष्प वाटिका था। तो आंसर ए करेक्ट हो जाता है 16 नंबर प्रश्न का। प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 दोस्तों, शिवराज विजय ग्रंथ के अनुसार कुटिया के पूर्व दिशा में क्या था? तो यहाँ से भी प्रश्न पूछेगा दोस्तों कि पूर्व दिशा में क्या था, दक्षिण दिशा में क्या था। तो इस तरह के प्रश्न बनेंगे, तो इसको भी हम इसको रखें प्रश्न में। तो शिवराज विजय ग्रंथ के अनुसार कुटिया के पूर्व दिशा में क्या था? बगीचा था, तालाब था, नहर था या फिर कुआं था? ऑप्शन क्या सही होगा प्रश्न संख्या 17 का? यहाँ पे प्रश्न संख्या 17 का आंसर यहाँ पे जाएगा दोस्तों बी की तरफ। क्या था? तालाब था। क्या था दोस्तों? पूर्व की तरफ तालाब था। तो 17 नंबर प्रश्न का आंसर बी करेक्ट हो जाता है। प्रश्न संख्या 18 आपके सामने है। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है दोस्तों, शिवराज विजय ग्रंथ के अनुसार कुटिया के दक्षिण दिशा की ओर क्या विद्यमान था? ठीक है, शिवराज विजयम ग्रंथ के अनुसार कुटिया, जो कुटिया थी उसके दक्षिण दिशा में की ओर क्या विद्यमान था? पहाड़ था, पर्वत खंड था, बगीचा था या समुद्र था? क्या विद्यमान था? तो यहाँ पे जो हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर जाएगा 18 प्रश्न का आंसर पर्वत खंड था। क्या था? पर्वत खंड। किसके तरफ? जो है कुटिया के दक्षिण दिशा की तरफ एक पर्वत खंड था। तो आंसर यहाँ पे डी जो है सही हो जाएगा। उस पर्वत खंड में जो है झरने थे, वृक्ष था, कुछ वृक्ष था, उसमें फल लदे हुए थे, चिड़िया चहचहा रहे थे। इस प्रकार का उस पर्वत खंड की जो है विशेषता है। तो यहाँ पे जो है आंसर जो है बी सही है प्रश्न संख्या 18 का। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 19 की तरफ। 19 है कि साखी पद का क्या अर्थ है? वहां पे एक साखी पद आया है, उस शब्द का क्या अर्थ है? पंछी है क्या? वृक्ष है क्या? शाख है क्या या टहनी है? क्या है साखी शब्द का अर्थ? तो यहाँ पे जो है 19 नंबर प्रश्न का आंसर जाएगा यहाँ पे बी की तरफ, वृक्ष है। क्या है? साखी शब्द का अर्थ यहाँ पे वृक्ष आया है। तो 19 नंबर प्रश्न का आंसर बी सही होगा। शब्दार्थ की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 19 का बी सही होगा। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 20 की तरफ। 20 है कोरकान शब्द का क्या अर्थ है? तो कोरकान शब्द आया है, उसका क्या अर्थ है दोस्तों? फूल है क्या? कलियां है क्या? कोयल है क्या या फिर कौवा है? क्या शब्द है कोरकान का? तो यहाँ पे जो आंसर सही होगा 20 नंबर प्रश्न का आंसर बी की तरफ जा रहा है, यानी बी सही है। कलियां क्या है? कोरकान शब्द का अर्थ पूछा क्या है, तो अर्थ है कलियां। तो यह इंपॉर्टेंट हो गया दोस्तों 20 नंबर प्रश्न का आंसर बी। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 21 को लेते हैं। यह जो है कस्तूरिका रेणु रुसित रुसित इव श्याम
चंदन चर्चित भाल कपूर गुरु, इस पंक्ति से किसका बोध हो रहा है? यह जो लाइन आया है किसके लिए आया है? यानी कि कस्तूरी का जो कस्तूरी लगाया हुआ है, रेणु दूषित उसके जो है सुगंधित पदार्थ को लगाया हुआ है, जिससे श्यामल और जो है श्यामवर है, और चंदन चंदन चर्चित और जो है चंदन लगाया हुआ है भाल पे, और कपूर जो है कपूर से युक्त। तो इस पंक्ति से, इस पूरे पंक्ति से किसका बोध हो रहा है? श्याम बटू का हो रहा है क्या? रघुवीर सिंह का हो रहा है क्या? जो है गौर बटू का हो रहा है, श्याम बटू का, या फिर यवन युवक का? किसका हो रहा है इस पंक्ति से? तो आंसर यहाँ पे जाएगा 21 प्रश्न का आंसर सी, श्याम बटू का बोध हो रहा है। यह जो सब पंक्ति आई थी यह श्याम बटू के लिए आई है कि श्याम बटू कैसा है। ठीक है, तो उसकी जो है श्याम बटू के बारे में बताया गया है। आंसर 21 का सी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 22 लेते हैं। तत् जो है 22 है, सती सतीर्थयो पद से किसका बोध हो रहा है? सतीर्थयो पद से किसका बोध हो रहा है दोस्तों? गौर बटू का, रघुवीर सिंह का, श्याम बटू का, या यवन युवक का? तो यहाँ पे जो है सतीर्थयो शब्द आया था, यह सतीर्थयो शब्द जो है श्याम बटू का बोध कराता है। आंसर जो है सी सही होगा, जो है क्योंकि उसी के समकालीन है। तो कौन है? श्याम बटू। जो सतीर्थयो शब्द आया है वह मुख्य रूप से श्याम बटू के लिए आया है, क्योंकि गौर बटू के समवयस्क है। ठीक है, तो यहाँ पे सी आंसर सही हो रहा है 22 नंबर प्रश्न का। प्रश्न संख्या 23 को ले रहे हैं। अलम भो अलम, अलम भो अलम, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? ठीक है, यह कथन किसका है, किसके द्वारा कहा गया है? गौर बटू के द्वारा, रघुवीर सिंह के द्वारा, श्याम बटू के द्वारा, या फिर यवन युवक के द्वारा? तो प्रश्न संख्या 23 का क्या आंसर? अलम भो अलम, यह जो लाइन है यह लाइन श्याम बटू बोलता है। क्या बोलता है? श्याम बटू बोलता है अलम भो अलम। ठीक है, ठहरो रुको रुको। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है श्याम बटू बोलता है अलम भो अलम। अलम वह गौर बटू को फूल तोड़ने से रोकना चाह रहा है। ठीक है, तो आंसर यह जो है वाक्य श्याम बटू के द्वारा बोला गया है। तो 23 नंबर प्रश्न का आंसर सी करेक्ट हो जाता है। आगे होगा प्रश्न संख्या 24। यही बोला ममय ममय पूर्व पूर्वम 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 और चिनानी कुसुमानी, इस पंक्ति में जो ममय पद आया है इस पद से किसका बोध हो रहा है? ठीक है, ममय पद से किसका बोध हो रहा है दोस्तों? गौर बटू का, रघुवीर सिंह का, श्याम बटू का, या यवन युवक का? प्रश्न संख्या 24 का आंसर यहाँ पे जाएगा दोस्तों म आयु, ये पूरा है मैं आयु, ये पंक्ति है। सही दोस्तों, यहाँ पे ममैव नहीं है, म आयु है। ठीक है, तो इससे पूछा ये जो पंक्ति है मैं आयु आया है इस पद से किसका बोध हो रहा है? तो यहाँ पे जो है इस पंक्ति से श्याम बटू का बोध हो रहा है। श्याम बटू कहता है अलम भो अलम, जो है कहता है कि जो है अलम भो अलम, जो है कि रुक जाओ ठहर जाओ, मेरे द्वारा मैंने पहले ही जो है फूलों को चुन लिया है, तोड़ लिया है। ठीक है, तो यह जो है एव पद जो आया है, यह जो पद है यह श्याम बटू के लिए आया है। तो आंसर यहाँ पे 24 का सी सही हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 25 को लेते हैं। प्रश्न संख्या 25 है दोस्तों, जो यवन युवक है, यवन युवक द्वारा अपहरण की गई कन्या की आयु कितना वर्ष है? तो यवन युवक ने एक कन्या का अपहरण किया था, उस कन्या की आयु कितना वर्ष था? 10 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 11 वर्ष? तो यवन युवक द्वारा अपहरण की गई कन्या की आयु जो वर्ष है कितना था? 7 वर्ष। आंसर यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न का आंसर सी करेक्ट हो जाता है। आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 26 को लेते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, शिवराज विजय ग्रंथ में विप्र कन्या की तुलना किससे की गई है? तो शिवराज विजय जो ग्रंथ है उसमें जो विप्र कन्या है उसकी तुलना किससे की गई है? सरस्वती से, काली से, दुर्गा से, या भवानी से? तो इस प्रश्न का आंसर जाएगा ए। क्या सही है? सरस्वती से की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे 26वां प्रश्न का आंसर ए करेक्ट हो जाता है। आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 27 को लेंगे। 27 है, गौरवटू के द्वारा कन्या को पीने के लिए क्या दिया गया? गौरवटू ने जब कन्या रो रही थी, गौरवटू उसको सुलाने के लिए गया था कुटिया में लेकर, तो गौरवटू ने उसे पीने के लिए भी कुछ दिया और कुछ खाने के लिए। तो पीने के लिए क्या दिया? गौरवटू के द्वारा कन्या को पीने के लिए क्या दिया गया? पानी दिया क्या? दूध दिया क्या? मरंद मधुरा पानी दिया क्या, या नींबू पानी दिया?
क्या दिया गौरवटु के द्वारा। यहाँ पे आंसर जाएगा हमारा दोस्तों मरंद मधुरा यानी फूलों से युक्त पानी दिया। ठीक है, तो मरंद मधुरा यानी कि फूलों से युक्त जो पानी था, तो आंसर यहाँ पे सी सही हो जाता है। गौरवटु ने पानी कैसा दिया विप्र कन्या को पीने के लिए, तो मरंद मधुरा पानी यानी जो फूलों से युक्त मधुर पानी था उसको दिया। तो यहाँ पे आंसर सी करेक्ट हो जाता है 27वें प्रश्न का। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 28 को। 28 है गौरवटु के द्वारा कन्या को खाने के लिए क्या दिया गया। पानी पीने के लिए दिया गया, मीठा पानी, फूल से युक्त पानी दिया गया, खाने के लिए भी कुछ दिया गया, क्या भोजन दिया गया, क्या फल, कंद, खंडानी दिया गया या पकवान। तो यहाँ पे क्या दिया गया दोस्तों खाने के लिए। आंसर यहाँ पे जाएगा कंद खंडानी यानी कि कंद खंडानी जो जो यानी जैसे कि मूली गाजर और जो है अंदर जो जमीन के अंदर जो भी कंडा इत्यादि पाया जाता है वह खाने के लिए दिया। कौन? गौरवटु कन्या को। तो ये पूछ सकता है कन्या को खाने के लिए कौन दिया, तो गौरवटु दिया। क्या दिया? कंद खंडानी। ठीक है, तो आंसर 28 का सी सही हो जाता है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 29 की तरफ। 29 है अजागरी पद में कौन सा लकार है। अजागरी पद आया है उसमें लकार पूछा है कौन सा है, तो लुंग लकार, लट लकार, लोट लकार या लिट लकार। तो अजागरी पद में जो है लुंग लकार का प्रयोग किया गया है दोस्तों। 29 का ए आंसर करेक्ट है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 30 को। 30 है यहाँ पे ग्रामरी, ग्रामरी, ग्रामीण, ग्रामा, मध्य मध्य, तम, तम पूजयंती, प्रमणयंती, स्तुवंती च। इस पंक्ति में जो तम पद आया है तम पद से किसका बोध हो रहा है, यही पूछा है। जो तम पद आया है इस तम पद से किसका बोध हो रहा है। ठीक है, तो तम पद से पूछा है किसका बोध है दोस्तों। तो ऑप्शन है ब्रह्मचारी गुरु का, योगी राज का, गौर बटू का या श्याम बटू का। तो आंसर यहाँ पे लेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 30 का आंसर क्या सही होगा। ठीक है, तो तम पद से पूछा है किसका बोध हो रहा है। यहाँ पे जो तम पद आया है, ठीक है, तो मध्य मध्य तम मतलब किसका, योगी राज का। आंसर जाएगा योगी राज। तम पद जो है योगी राज के लिए आया है। ग्रामीण के लोग यानी प्रधान, ग्रामीण यानी गांव के लोग, ग्राम्या मानते लोग, जना लोग, मध्य मध्य बीच बीच में आकर तम मतलब उस योगी राज का पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं, स्तुति करते हैं। ठीक है, तो इस तम पद से जो है योगी राज का बोध हो रहा है। सी आंसर सही दोस्तों, बी आंसर सही है प्रश्न संख्या 30 का। ठीक है, तो बी को सही कर लीजिएगा, दूसरा सही है 30 प्रश्न का। प्रश्न संख्या 31 को लेते हैं। प्रश्न है ग्रामीण लोग योगी राज को किस किस नाम से पुकारे थे। तो क्या क्या नाम लेकर जो है ग्रामीण के लोग जो है योगी राज को बुलाते थे। तो कपिल, लोमश, मार्कंडे जो है कौन कौन से नाम लेकर पुकारते थे दोस्तों। आंसर जाएगा उपयुक्त सभी। क्या सही है दोस्तों, यहाँ पे उपयुक्त सभी जो है ग्रामीण लोग जो है योगीराज को कोई कपिल कहता था, कोई जो है लोमश, कोई मार्कंडे इत्यादि नाम से पुकारते थे। तो आंसर यहाँ पे डी सही हो जाता है। प्रश्न संख्या आगे लेंगे हम 32 को। 32 है अहो प्रबुद्धो मुनि, अहो प्रबुद्धो मुनि, इत इत इवा आगच्छति, इत इवा आगच्छति, सत्कार्यो सत्कार्यो अयम सत्कार्यो अयम। यह यह किसका कथन है। यह जो है कथन किसके द्वारा कहा गया है। ठीक है, यह जो लाइन है किसके द्वारा कहा गया है। तो गौरवटी के द्वारा कहा गया है क्या, श्याम बटू ने कहा क्या, दोनों का कथन है क्या, या यवन युवक का है। तो अहो प्रबुद्धो मुनि, अहो प्रबुद्धो मुनि, इत इवा आगच्छति, इत इवा आगच्छति, सत्कार कर अहम, सत्कार्यो अहम, सत्कार करो सत्कार करो। यह जो कथन जो है गौर बटू और श्याम बटू दोनों के द्वारा कहा गया है। आंसर यहाँ पे सी सही हो जाता है। क्या सी सही हो जाएगा, दोनों ने यह कहा। ठीक है, जब जब जो योगीराज जब पर्वत से उतर रहे थे तो उतरते हुए जो है दोनों की दृष्टि एक साथ जाती है और दोनों देखते हैं तो दो जो उतर कर आ जाते हैं तो वह कहते हैं अरे प्रबुद्धो मुनि जग गए, प्रबुद्धो मुनि क्योंकि उतर रहे हैं क्योंकि जो है योगीराज जो है बहुत वर्षों से दिखा सोए नहीं, वो आंख बंद करके तपस्या कर रहे थे। जब उतरते हुए देखे तो वह जो है दोनों बालकों ने कहा अहो प्रबुद्धो मुनि, प्रबुद्धो मुनि, मुनि जाग गए, मुनि जाग गए। तो यहाँ पे जो प्रबुद्धो शब्द आया इसका शब्दार्थ भी पूछा था, इसका शब्दार्थ होगा जगना। क्या होगा, जगना। प्रबुद्धो का क्या अर्थ होगा, जगना। ठीक है, आंसर जी दोस्तों प्रश्न संख्या 32 का आंसर यहाँ पे सी सही हो जाता है। ठीक है, शब्दार्थ को भी ध्यान रखिएगा, जगना होगा। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 33 को। 33 है
योगीराज आश्रम में आकर काष्ठासन पर किसके समान आसीत हुए। तो जो योगीराज जब आश्रम प्रवेश कर जाते हैं तो उनको एक आसन दिया जाता है जो काठ का है। किसका है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, काठ का, लकड़ी का आसन उसको दिया जाता है, उस पे बैठते हैं। तो बैठते वक्त वह किसके समान दिखाई देते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसा दिखाई देते हैं, यह पूछा गया है। तो उदयाचल पर सूर्य जैसे आश्रित होता वैसे दिखाई दिए, अस्ताचल पे जैसे अस्त सूर्य दिखाई देता वैसे दिखाई दिए, हाथी पर जैसे इंद्र बैठते ऐसे दिखाई दिए, कि गरुड़ पर जैसे विष्णु भगवान बैठते वैसे दिखाई दिए। कैसे दिखाई दिए, जब जो है योगीराज आश्रम में काष्ठासन पर बैठ रहे थे तब। ठीक है, तो योगीराज दिखाई दिए उदयाचल पर जैसे सूर्य उदित होते हुए दिखाई देता है, वैसे योगीराज जो है प्रतीत हुए दिखाई दिए। तो आंसर यहाँ पे ए सही हो जा रहा है, प्रश्न संख्या 33 का। ठीक है, तो 33 का ये सही हो रहा है। आगे प्रश्न संख्या 34 को लेते हैं। 34 है दोस्तों, प्रश्न संख्या 34 है, ब्रह्मचारी गुरु ने जैसे ही कुछ बोलना चाहा तभी किसका रुदन सुनाई पड़ा। जैसे ही ब्रह्मचारी कुछ बोलना चाहे, सत्कार इत्यादि हो गया योगीराज का, तो ब्रह्मचारी गुरु जी कुछ बोलना चाहते थे, कुछ पूछना चाहते थे, तभी जो है किसी की रुदन का आवाज सुनाई दिया। तो वह रुदन की आवाज किसकी थी दोस्तों, विप्रकन्या का था क्या, सियारिन का था क्या, बिल्ली का था क्या, या बालक का। तो किसकी आवाज सुनाई पड़ी दोस्तों, आंसर जाएगा विप्रकन्या का। किसका, विप्रकन्या का। आंसर यहाँ पे 34 का ए सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 35 को ले रहे हैं। 35 है, ब्रह्मचारी बालकों ने पहाड़ से उतरकर आने वाले योगीराज से क्या प्रार्थना की। जब ब्रह्मचारी बालकों ने जब योगीराज को पहाड़ से उतरकर आते हुए देखा तो उन्होंने जो है क्या प्रार्थना की। तो उन्होंने कहा कि आश्रम की ओर चले, अपने घर जाएं, जंगल में जाएं, या फिर उपयुक्त सभी। तो उन्होंने प्रार्थना की, जो है पहाड़ से उतर आने योगीराज से क्या प्रार्थना की। प्रार्थना यह की कि आप जो है हमारे आश्रम में चले और हमारे आश्रम को क्या करें, सनातन कर दे। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे ए सही हो जाता है 35 नंबर प्रश्न का। प्रश्न संख्या 36 को लेते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 36 है, सर्वप्रथम उस कन्या का करुण क्रंदन सुनकर ब्रह्मचारी गुरु ने पता लगाने के लिए किसे भेजा। तो जब ब्रह्मचारी गुरु जो है शाम जो है संध्या वंदन कर रहे थे, मतलब पढ़ा रहे थे शाम के समय सभी छात्रों को, तो अब जो है उन्हें जो है क्रंदन सुनाई दिया, किसी का करुण क्रंदन सुनाई दिया। तो उस आवाज को सुनकर ब्रह्मचारी गुरु उस आवाज कहाँ से आ रही है, किसकी आवाज है, ऐसा पता करने के लिए किसे भेजे। तो अपने शिष्यों को भेजे, गौरवटू को भेजे, श्याम बट्टू को, या फिर उपयुक्त सभी को। तो किसको भेजे, तो यहाँ पे जो है सभी शिष्यों को भेजे, साथ में गौरवटू भी थे और जो है श्याम बट्टू भी थे। तो आंसर तो यहाँ पे उपयुक्त सभी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो है पंक्ति में दिया है अपने सभी शिष्यों को भेजे। ठीक है, तो शिष्य में सभी लोग शामिल थे दोस्तों। तो गौर बटू भी शामिल थे, श्याम बटू भी शामिल थे और उनके शिष्य थे। तो आंसर यहाँ पे उपयुक्त डी सही कर देते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 37 की तरफ। यहाँ पे 36 का आंसर दोस्तों उपयुक्त सभी सही हो जा रहा है, क्योंकि जो है जो कन्या को लाते हैं तो कन्या को जो है गौर बटू ही अपने गोद में लेकर आता है। तो इसलिए आंसर डी को हम करेक्ट कर रहे हैं। आगे हम चलेंगे प्रश्न संख्या 37 की तरफ। 37 है, सुघटित शरीरम साद्राम जटायु विशाल अंगानी अंगार प्रियते अंगार प्रत्यय नयने मधुरा गंभीरा वाच। इस पंक्ति से किसका बोध हो रहा है। तो इस पंक्ति से किसका बोध है दोस्तों, यह किसके लिए आया है, किसका शरीर जो है सुसंगठित है, विशाल अंगों वाला है, और जो है नैन अंगार की तरह है। तो ब्रह्मचारी गुरु का है क्या, योगीराज का है क्या, गौर बटू का, या फिर श्याम बटू का। यह जो है लाइन जो है किसके लिए प्रतीत आया, किसके लिए आया, किसका बोध करा रहा है दोस्तों, तो योगीराज का। किसका, योगीराज का। आंसर यहाँ पे 37 का बी करेक्ट हो जाता है। प्रश्न संख्या 38 को लेते हैं। 38 है, किमति कुत इति केयम इति कथम इति। यह किसका कथन, यह किसके द्वारा कहा गया है। तो ब्रह्मचारी गुरु ने ऐसा कहा क्या, योगीराज ने कहा क्या, गौरबटू ने कहा क्या, या श्याम बटू ने, किसके द्वारा यह कहा गया। ठीक है, तो किसने यह कहा दोस्तों कि जो है
ठीक है। तो जो है किसके द्वारा कहा गया दोस्तों? तो आंसर तो हम जाएगा हमारा यहाँ पे बी, यानी कि जो है योगी राज ने पूछा जब उन्होंने रोते हुए विप्र कन्या की आवाज़ सुनी, तो उन्होंने कहा कीमती किसकी, कुइति कहाँ से आ रही, केमिति कौन है, कथयति कैसे। इस प्रकार के उन्होंने प्रश्न कर दिए। किससे? ब्रह्मचारी गुरु से। क्योंकि कुटिया है, कुटिया में जो है लड़की कहाँ से आई, लड़की आई, वो बालिका है और आवाज़ कहाँ से आई। इस प्रकार के प्रश्न जो है योगी राज ब्रह्मचारी गुरु से कर देते हैं। किससे? ब्रह्मचारी गुरु से कर देते हैं। ये भी पूछेगा या किस योगी राज ने कहा, किससे कहा? तो ब्रह्मचारी गुरु से। ऐसा भी प्रश्न हो सकता है दोस्तों। तो आंसर यहाँ पे 38 का बी सही होगा। ठीक है, आगे लेंगे प्रश्न संख्या 39 को लेंगे। प्रश्न संख्या 39 है, भगवान श्रुतयाम यदि कुतूहलम, यह किसका कथन है? उन्होंने कहा भगवान, हे भगवान, यदि आप सुनना चाहते हैं, आपको सुनने की कुतूहल है तो सुनिए। तो यह जो है वाक्य किसने कहा है? किसके, यह किसका कथन है? ब्रह्मचारी गुरु का है क्या, योगी राज का है क्या, गौरवटु का या फिर श्याम भट्टू का? उन्होंने कहा भगवान श्रीताम यदि कुतूहलम। तो यह जो है ब्रह्मचारी गुरु कहते हैं कि हे भगवान, यदि आप सुनना चाहते हैं कि ये सब क्या है, कैसे हुआ, ये कन्या क्यों रो रही है, यहाँ कैसे आई, तो सुनिए। तो यह जो है कथन ब्रह्मचारी जो है, भगवान शब्द जो है योगीराज के लिए आया है और कथन ब्रह्मचारी गुरु का है। ठीक है, आंसर यहाँ पे ये सही होगा। लेकिन यहाँ पे जो भगवान शब्द है, किसके लिए ये पूछ सकता है? तो यह जो शब्द है योगीराज के लिए है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है भगवान जो शब्द आया इस लाइन में किसके लिए आया है? योगीराज के लिए। आंसर यहाँ पे एक करेक्ट हो रहा है 39 का। आज का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है मृग्यु व्याघ्राम अघ्राता, इस पंक्ति से किसका बोध हो रहा है? तो यह जो पंक्ति आई है कि मृग की भांति डरे हुए, मानो व्याघ्र यानी बाघ के बीच में डरे हुए मृग की भांति कौन है? इस पंक्ति से किसका बोध हो रहा है? तो मृग्यु व्याघ्राता अघ्राता, इस पंक्ति से किसका बोध हो रहा है दोस्तों? विप्र कन्या का, योगीराज का, गौरवटु का या फिर श्याम बटू का? तो इस पंक्ति से जो है बोध हो रहा है विप्र कन्या का। किसका? विप्र कन्या का। कौन कह रहा है? तो यह जो है बात जो है ब्रह्मचारी गुरु योगीराज से कर रहे हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे 40 का ए सही हो जा रहा है दोस्तों। तो 40 प्रश्न यहाँ पे करेक्ट हो गए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्नोत्तरी के माध्यम से 40 प्रश्न यहाँ पे कराए गए जो है आज की प्रश्नोत्तरी में। यह जो है प्रश्न इंपॉर्टेंट थे दोस्तों, जो है जो है शिवराज विजयम ग्रंथ से मूल कथा से यहाँ पे लेकर उपस्थित हुए दोस्तों। तो यहाँ पे आपके 40 में से कितने सही हुए, यानी कि उम्मीद करती हूँ 40 में 40 आपके आए होंगे क्योंकि प्रश्न सरल थे। ठीक है, तो आप लोग के लिए जो है ये जो आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पे हम समाप्त करेंगे दोस्तों। कल जो है जस्ट इसके आगे, मतलब जहाँ पे कथा हमने रुका है कि ब्रह्मचारी गुरु जो कथा सुनाते हैं कि कैसे हुआ जो है वो कन्या कैसे आई, किसने चुराया, और जो है आज जो है कि इस समाज में क्या क्या हो रहा है, कैसे दुराचार हो रहे हैं, कौन से लोग यहाँ पे आज वर्तमान काल में उपस्थित हैं, जब आप थे तो कौन से लोग थे, तो आपका समय कितने दिन बीत गया, और जो है आप जो है कुछ भी नहीं जानते, इस प्रकार के जो प्रश्न बनेंगे। तो यहाँ से जो है प्रश्नोत्तरी कल की कक्षा में हम फिर से लेकर उपस्थित होंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। प्रश्नोत्तरी कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। और दोस्तों यदि हमारे चैनल पर यदि पहली बार है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। तो धन्यवाद आप सभी का। नमो नमः, नमः संस्कृता, धन्यवाद।